नमस्कार, मैं साजिदा खातून बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास फर्स्ट में हिंदी सेकंड का चैप्टर 5 करेंगे जिसका शीर्षक है लिंग। तो आइए बच्चों, हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या है लिंग, आखिर किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा, हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि अगर हम लोगों ने दादा बोला तो दादा का, अगर हम लोग किसी दादा की फीमेल को हम लोग क्या कहेंगे, दादी। इसी तरह मोर का मोरनी, शेर का शेरनी, पापा का मम्मी या माता का पिता, लड़का लड़की और बैल का गाय, बकरा बकरी, भाई बहन, घोड़ा घोड़ी, अध्यापक अध्यापिका। तो बच्चों देख रहे होगे आप लोग कि एक उसका पुरुष है और एक उसकी स्त्री है। तो लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से हमें उसके स्त्री या पुरुष यानी मेल या फीमेल यानी वो लड़का है या लड़की है, ठीक है, होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। यानी जिस शब्द से हमें उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं बेटा, दो भेद होते हैं। जैसे नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जब हमें ये पता चले कि वो पुरुष है, यानी जिस संज्ञा शब्द से हमें उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पुल्लिंग। जैसे घोड़ा, दादा, पिता, अध्यापक, राजा, बैल, ये सब मेल के एग्जाम्पल्स है, यानी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये सब क्या हो गए? पुल्लिंग। ठीक है, इसके बाद आता है आपका स्त्रीलिंग, लिंग का दूसरा पार्ट। तो स्त्रीलिंग क्या होता है? संज्ञा के जिस शब्द से हमें उसके स्त्री होने का या उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग। जैसे बकरी, गाय, रानी, दादी, माता, ये सब क्या है? हमारे स्त्रीलिंग है, जिससे हमें उसके स्त्री होने का पता चलता है। ठीक है, और देखिए कुछ शब्द जैसे चाचा, चाची। ठीक है, चाचा हमारा पुल्लिंग में चला गया, चाची हमारी स्त्रीलिंग में चली गई। छात्र, छात्रा, छात्र पुल्लिंग और छात्रा स्त्रीलिंग। ठीक है, और इसी तरह अगर हम लोग बात करें तो कुछ शब्द बच्चों ऐसे होते हैं जिनका हमें ये नहीं पता चल पाता कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लेकिन उसका पता हमें कैसे चलेगा? उसका पता हमें उसकी क्रिया के आधार पर चलता है। कैसे? जैसे अगर हम लोग बात करें पानी, तो पानी क्या है? अब हमें नहीं पता चल पा रहा है कि ये पानी क्या होता है, पानी का स्त्रीलिंग क्या होगा या पानी का पुल्लिंग क्या होगा, तो ये हमें नहीं पता चल पा रहा है। तो हम लोग सोचेंगे कि इसका कैसे पता करें, तो हम लोग ये करेंगे कि पानी गिरता है। क्रिया क्या आ रही है? गिरता है, यानी ता यानी लड़कों के लिए यूज होता है ना। ऐसा नहीं कहते हैं पानी गिरती है, नहीं, पानी गिरती है गलत हो जाएगा। पानी गिरता है यानी पानी क्या हो गया? पानी एक पुल्लिंग शब्द हो गया। इसी तरह वर्षा होती है, होती यानी लड़की। ठीक है, तो वर्षा क्या हो गया? हमारा स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरह सूरज निकलता है, चांद निकलता है, यानी ये दोनों सूरज और चांद क्या है? हमारे पुल्लिंग है। उसी तरह अगर हम लोग बात करें धरती भीगती है, तो धरती क्या है? हमारी स्त्रीलिंग हो गई। बर्फ पिघलती है, बर्फ क्या हो गया? हमारा स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को लिंग का पता चलेगा। अगर जब हमें ये ना पता चल पाए कि ये कौन सी लिंग है, तो हम उसके क्रिया के आधार पर उनके लिंगों का हम लोग लिंगों का पता कर लेते हैं। इसी तरह और भी कुछ शब्द है जो मैं बता देती हूँ कि वो क्या, कैसे वो लिंग, कौन से लिंग कहलाते हैं। जैसे दिनों के नाम, देशों के नाम, महीनों के नाम, प्रदेशों के नाम, पर्वतों के नाम, ये सब हमेशा पुल्लिंग में आता है। जैसे हिमालय, भारत, ये सब हमारा पुल्लिंग होता है। वहीं नहरों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, ऋतुओं के नाम, ठीक है, तिथियों के नाम, ये सब हमारा स्त्रीलिंग होता है। तो ये बेसिक था हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसके जो भी नोट्स होंगे आपको पीडीएफ के फॉर्म में स्कूल मित्र ऐप पर मिल जाएंगे, और वहीं से आपको इस चैप्टर को पहले पढ़ना है, उसके बाद उसको अपनी कॉपीज में करना है। तो बेसिक बच्चों, आप क्लास फर्स्ट के लिए ये जो लिंग है, इसमें हम लोग सिर्फ नॉर्मल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग
इसमें हम लोग ज्यादा ये तिथियों और ये सारे चीजों का ज्ञान आगे हम लोगों को नहीं करना है। इसमें सिर्फ हम लोगों को जैसे मामा मामी नाना नानी इन सारी चीजों पर ही फोकस रखना है, ठीक है। जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ते जाओगे तो ये बाकी जो चीजें हैं वो भी आपको इंट्रोड्यूस करती चली जाएंगी। बाकी इस चैप्टर में जितना भी था वो आप एक बार फिर से पढ़िएगा और फिर से उसके बाद ही आप इसको अपनी कॉपी में करने की कोशिश करिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। थैंक यू।